हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपको स्क्रीन पर एक ड्राइंग दिख रहा होगा। हम इसी ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से कमांड इस्तेमाल किए गए हैं इस 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। और ये पार्ट आपको इस टाइप के बन के दिखेगा, जिसमें एक और पार्ट इसमें इंटरेस्टेड होने वाला है। ये वाला जो हम ये वाला फेस को क्रिएट किए हैं, अब आप देखोगे तो इसे 45 डिग्री पे हमने मोड़ रखा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है जब ये वाला पार्ट हम क्रिएट करेंगे, ये हिस्सा बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम मॉडलिंग के दौरान ही सीट मेटल कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं, मॉडलिंग से शुरू करेंगे, सीट मेटल तक जाके हम पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी दोनों कॉम्बिनेशन वीडियो में होने वाला है, मॉडलिंग और सीट मेटल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद एक स्केच लेंगे और इस प्लेन पे हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 95 का हमें लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके 95 पे इसे लॉक कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ कमांड को क्लोज। 95 पे करने के बाद हमें एक सर्कल क्रिएट करना है, जो कि होगा 35 का और 65 का, और फिर जाके एक होगा 80 का। तो चलिए हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल जैसे कि हमने एक ले लिया, ये वाला 35 का हम ले लेते हैं और इसे कर देते हैं क्लिक। सॉरी, ये वाला भी एक सर्कल बन गया है। यहाँ से एक और सर्कल बनाएंगे और एक और सर्कल हमें बनाना होगा, यानी 3 सर्कल यहाँ पे बनाने वाले हैं। और यहाँ से इसका हम डायमेंशन देंगे। ये वाला जो डायमेंशन है ये 65 का होने वाला है, और इसके बाद वाला जो होगा ये होगा 80 का। तो हम 80 का डायमेंशन दे दिए हैं इसको। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट लेंगे यहाँ से और इससे एक सीधे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर एक हम यहाँ से लाइन लेने वाले हैं ये, और फिर यहाँ से हम लेंगे ट्रिम और ये दोनों हिस्से को ट्रिम कर देंगे। फिर हम मिरर कमांड लेने वाले हैं। मिरर कमांड लेंगे और ये वाला जो लाइन है इसको हम कर देंगे इस वाले सेंटर से मिरर। अब यहाँ से हम कर देंगे इसे ओके। ओके करने के बाद जो भी और बाकी का एक्स्ट्रा वाला है ये वाला पोर्शन हम ट्रिम कर देंगे। तो हमारा इस टाइप का भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे और एक स्केच में कुछ क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा बैंड हुआ था 45 डिग्री पे, जो बैंड वाला प्रोफाइल था उसको हम बनाएंगे। तो वो हम ड्राइंग में देख रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल जो उसका हाइट है 95 का है। तो 95 में से ऊपर में सर्कल बन रहा है, जो कि हमारा सर्कल है 25 का, और उसके बाद 25 का एक आर्क क्रिएट किया गया है। और ये दोनों सर्कल के बीच का जो सेंटर है वो है 90। तो हम इसको कैसे बनाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। 95 में से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो 45 हमारा बच जाएगा। तो हम यहाँ से 45 पे एक लाइन लेने वाले हैं। यहाँ से हम 45 का एक लाइन लेंगे और इसे कर देंगे इंटर 180 पे। 180 पे इंटर करने के बाद हम फिर ऊपर जाएंगे एक लाइन के साथ। यहाँ से सॉरी, ये वाला लाइन कमांड हमने यहाँ से पिक किया है और यहाँ से फिर से एक बार 45 का एक लाइन लेने वाले हैं। और फिर से यहाँ पे हम 45 का लाइन लेने के बाद हमें आगे एक सर्कल बनाना होगा, जो कि 25 का होगा। तो यानी कि हाँ, ये 45 पे ही है। तो हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे 25 का और इंटर कर देंगे। और एक हमें सर्कल लेना है, जो कि 1 मिनट, यहाँ से 50 का होने वाला है और इसे कर देते हैं इंटर। अब इस कमांड को क्लोज कर देते हैं। कमांड को क्लोज करने के बाद इसे हम मिरर करेंगे। तो यहाँ से मिरर में चलते हैं, ये वाले और ये, और उसके बाद ये वाला लाइन भी यहाँ से हम कर देंगे सेंटर लाइन, ये इसके साथ मिरर। फिर एक लाइन कमांड लेंगे और इस वाले पॉइंट से इसके मिड तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फिर आगे चलेंगे। एक्सटेंड, क्विक एक्सटेंड कमांड आप ले लेना और इसको एक्सटेंड करवा देना। तो ये दोनों इससे एक्सटेंड हो चुका है। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला लाइन है इसे हम कर देंगे ट्रिम। 1 मिनट, इसे कर देते हैं हम ट्रिम, ये वाला।
ये, फिर ये, फिर ये। अब एक बार ये वाले लाइन को हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से जैसे मैं करूँगा फिनिश, तो फिनिश करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा स्केच बन के रेडी हो चुका है। एक बार इसे करते हैं डबल क्लिक, और यहाँ जो एक लाइन है इसे मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करेंगे तो हमारा स्केच बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, फाइल में जाएंगे और फाइल पे जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने इस टाइप के एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सीट मेटल दिखेगा। सीट मेटल पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप सीट मेटल एनवायरनमेंट में आ जाओगे। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, ये टैब ऑप्शन है, टैब को लेंगे और ये जो रीजन बाउंड्री है ये पूरे के साथ यहाँ 20 mm, यानी 20 mm थिकनेस था हमारा इस जॉब का, तो 20 mm के साथ मैं इसे कर देता हूँ ओके। और उसके बाद फिर हम एक बार यहाँ से टैब ही ले लेंगे, नहीं तो हम आगे भी एक्सट्रूड से कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सेकेंडरी वाला आ रहा है, हमें इसे बेस में ही रहने देना है। और इस वाले रीजन बाउंड्री करूंगा, इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से जो डायमेंशन है ये लोकल यूज कर देना आप, और लोकल यूज करने के बाद ही ये काम करता है, वैसे ये काम करता नहीं है। अब यहाँ से आप अप्लाई कर देना। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम यहाँ से सीट मेटल में आए थे इसलिए क्योंकि मुझे इसे बैंड करना था। तो बैंड करने के लिए यहाँ सिंपल तरीका है, इस वाले लाइन को जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये बैंड हो जाता है, और ये डिग्री पूछता है कि आपको कितने डिग्री पे बैंड करना है। तो अभी मुझे 45 डिग्री की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ 45 डिग्री डाल के रखा हूँ। और नहीं तो आप यहाँ पे इंटर करके अपना वैल्यू डाल सकते हैं, और जैसे इसे ओके करोगे तो ये 45 डिग्री पे इसे मोड़ देगा। 45 डिग्री पे मोड़ने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से अपने मॉडलिंग में। तो मैं यहाँ से आ गया हूँ मॉडलिंग में। अब मॉडलिंग में आने के बाद मैं एक स्केच लूँगा, जो कि सॉरी इस वाले फेस पे नहीं बनाएंगे, हम डेटम ये वाला फेस ले लेते हैं। इसमें प्लेन, इस प्लेन पर एक स्केच बनाने वाला हूँ। और यहाँ से मैं एक लाइन कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ रीव के लिए। इसमें जो रीव दे रखा था पार्ट में, उस रीव को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से लाइन कमांड लिया हूँ, और इसमें एक लाइन क्रिएट किया और इसे कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड में जाऊँगा, और एक्सट्रूड में जाकर यहाँ से वेक्टर को सेट करूँगा सबसे पहले। जैसे कि मैं ये वेक्टर सेट कर दिया, और यहाँ से फिर करेंगे वैल्यू में आके करेंगे अनटिल एक्सटेंड, सॉरी अनटिल नेक्स्ट करके अगर हम पोजीशन दे के यहाँ से, सॉरी रिवर्स करना होगा मुझे, यहाँ से रिवर्स करूँगा तो ये अनटिल नेक्स्ट पे जाके हमारा एक सीट क्रिएट करेगा। और इस सीट के साथ मैं करूँगा थिकन कमांड का इस्तेमाल। तो यहाँ से मैं थिकन कमांड ले लिया, यानी ये 16 mm का रिब था हमारा, तो दोनों साइड 8-8 mm पर मैं थिकन कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिब एक क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये रिब क्रिएट करने से हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे गैप दिख रहा होगा, तो हमें इस गैप को भरना है ताकि ये प्रॉपर इस वाले सर्कल से मैच करे। तो इसके लिए रिप्लेस फेस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ से हम लेंगे ये वाला फेस और सेकंड में ये, और इसके साथ कर देंगे इसे रिप्लेस। अब आप देखोगे तो ये हमारा प्रॉपर इससे मर्ज हो चुका होगा। अब हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ से शो एंड हाइड पर जाएंगे और ऑल को माइनस करके बॉडी को शो करेंगे, और सीट बॉडी को एक बार हाइड कर देंगे, नहीं तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा बीच में। तो जैसे ही मैं ये सीट बॉडी को हाइड करता हूँ तो ये हट जाता है। अब हम यहाँ से यूनाइट कमांड लेंगे और इस वाले के साथ इसको इसे कट करके हटा देना, और फिर इसके साथ ये यहाँ से कर देना ओके। ये पूरा हमारा यूनाइट हो चुका होगा। जैसे मैं यहाँ से कलर में जाऊँगा और एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में जाके इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे करता हूँ ओके। यहाँ से कोई हम कलर दे देंगे, जैसे कि मैं येलो कलर दिया था, और इसे अप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हो आपके सामने एकदम सेम पार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो ये था कुछ हमारा एनएक्स ट्यूटोरियल, जो कि बिगिनर के लिए था। काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर इस टाइप के पार्ट आता है तो हमारे पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से फेस को पहले क्रिएट करें। तो अगर आप इस टाइप का ट्यूटोरियल देखते हो तो आपके माइंड में एक प्रोसेस कह सकते हो या कमांड आ जाता है कि आप देखते ही किसी पार्ट को समझ जाते हो कि अच्छा इस टाइप का पार्ट है, तो हमें इस फीचर और कमांड के इस्तेमाल करके बनाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला होगा। अगर आपको कुछ समझने को मिला होगा और समझ में आया होगा
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ से ट्रू शेडिंग में जाकर यहाँ से कुछ इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से, या फिर इसे यहाँ से चेंज कर सकते हो और आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा यूनिक दिखेगा ये। बाय दोस्तों।